Hello everyone, this is Manju here and you are welcome my YouTube channel The Learning Hub and I hope you all are fit and fine. Guys, today my topic is about use to. यूज़ टू का यूज़ हम अपने लैंग्वेज में कैसे करते हैं, इसको किस तरह से लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, इसके क्या इम्पोर्टेंट है, किस एक्सप्रेशन को किस तरह की मीनिंग को हम यूज़ करने के लिए यूज़ टू का यूज़ करते हैं। यूज़ टू एक ऐसा वर्ड है जो आपके पास्ट सिचुएशन को शो करता है प्रेजेंट में कि आपको किस चीज़ की आदत थी और अभी प्रेजेंट में वो आदत नहीं है। एंड पास्ट सिचुएशन दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, मतलब वो ऐसा सिचुएशन, ऐसी हैबिट जो कि नो लॉन्गर ट्रू, मतलब बहुत दिनों तक वो मेरे साथ वो हैबिट नहीं रहा, वो मेरे पास तक ही था, कि प्रेजेंट में वो हैबिट नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए हम अगर जैसे हमारे इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी पहले भी बताई हूँ कि अलग अलग एक्सप्रेशन के अलग अलग लिंकिंग वर्ब है, आपके हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका अलग अलग एक्शन वर्ड यानी वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ यूज टू का जो यूज होता है वो आपका पास्ट हैबिट यानी आदत थी के लिए, ठीक है। तो वी यूज टू इन पास्ट सिचुएशन दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, ओके। अब बात आती है कि इसको कैसे करें। इसको करने के लिए हम सबसे पहले इसका रूल सब्जेक्ट होगा, फिर यूज टू होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ओके। यूज टू के साथ ऑलवेज यू रिमेम्बर दैट कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। अब आपको बात करनी है कि आई यूज टू हैव टी डेली इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चले आई यूज टू हैव टी डेली इन द मॉर्निंग, मतलब आप किसी को ये बता रहे आई यूज टू हैव टी, मतलब आपके पास सिचुएशन में आपकी जो हैबिट थी वो क्या थी, हैव टी डेली इन द मॉर्निंग। अभी प्रेजेंट में नो लॉन्गर टू इट इज, ओके। तो अभी प्रेजेंट में वो नहीं है, तो हमें जब भी पास्ट की आई यूज टू वेक अप एट 4 o'clock, मतलब हम व्हेन वी टॉक ईच अदर, तो मेरे जो यूज टू लग जाने से ये समझ में आ जा रहा है कि मैं पहले उठती थी। आई यूज टू हेल्प एवरीवन, पहले मैं सभी लोगों की मदद करती थी। आई यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन टू माय फ्रेंड बट नाउ दिस टाइम आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू आस्क। तो मतलब ये एक एक्सप्रेशन हो गया कि आप पहले हैबिट थी, आदत थी आपको पूछने की, अभी आपकी आदत हैबिट नहीं है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा और ये बहुत यूजफुल भी है हमारे लैंग्वेज के लिए। इसको बोलते हैं 12 o'clock के बाद का जो, हाँ, जैसा कि मैं बोली यूज टू कर 2 पार्ट में इसके स्ट्रक्चर डिवाइड किए गए हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपका ये यूज टू, इसमें भी यूज होता है बट थोड़ी सी चेंजेस इसमें है। हम लोगों ने जो कि हमको आपको ये पढ़ना है कि यूज टू को यूज करने के 2 तरीके हैं। इसके मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर यू हैव नोन वेरी वेल और सेकेंड स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी यूज टू, ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक विद के साथ होगा, एक इन के साथ होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम यूज टू का यूज करते हैं बी यूज टू। बी जो है हमारा इट विल चेंज इनटू अकॉर्डिंग द सिचुएशन, अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। अगर आपका प्रेजेंट एक्सप्रेशन है, आपका सिचुएशन प्रेजेंट है, जैसे आर में हो जाएगा पास्ट वॉज वॉर, शैल बी, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ओके। ये सारे जितने आपके लिंकिंग वर्ब है ये तो पता है किसके साथ हम क्या लगाते हैं, ठीक। अब बात आती है कि हमें इसे यूज कैसे करना है। तो इसका रूल से जैसे अब जैसे मुझे ये बोलना है 2 पार्ट, एक है आपका बी यूज टू जो कि विदाउट एक्शन वर्ड है और एक आपका वर्ब में आईएनजी यानी 4th फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आई ले लेती हूँ, आई एम यूज टू दिस एटमोस्फियर, आई एम यूज टू दिस सिचुएशन, ओके। इसमें कोई भी आपका वर्ब का फॉर्म नहीं आया क्योंकि उसमें जो है विद यानी किसी विद के साथ यू आर जस्ट शोइंग योर जोन, विच जोन यू आर जस्ट लिविंग देयर, आप वहाँ पे किस जोन में हो, आप किस चीज के साथ हो, किस तरह के मोमेंट में आप बात कर रहे हो। अगर वहाँ पे आपका एक्टिविटी शो नहीं हो रहा है तो हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है। बट याद रखने वाली चीजें बी यूज के साथ आपको वर्ब का 4th फॉर्म ही यूज होगा, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसको इन इसलिए मैं लिखी हूँ कि इस सिचुएशन में, ओके। अब बात होती है डेली सुबह मुझे 2 ग्लासेस गर्म पानी पीने की आदत है।
तो कैसे बोलूं, आदत है माने किसी चीज की मैं आदी हूँ डेली, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी आई एम यूज्ड टू हैविंग 2 glasses ऑफ वार्म वाटर डेली इन द मॉर्निंग। यानी किसी सिचुएशन में मैं हूँ जिसमें मेरी किसी चीज में आदी है, आदत है और उसको मैं डेली करती हूँ। ओके, वे लोग सुबह ग्राउंड में खेलने के आदी हैं या उन लोगों को हैबिट है यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। आर लग गया, तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हम जो भी एक्सप्रेशन होंगे उस हिसाब से ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें बोलना है कि उसको सुबह चाय पीने की आदत है, तो क्या बोलेंगे, आदत थी, सॉरी आदत थी, तो ही वॉज यूज्ड टू हैविंग टी इन द मॉर्निंग डेली। अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब हो जाएगा, अगर उसको आदत होगी तो क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी हो जाएगा, सब्जेक्ट विल बी, तो शी विल बी यूज्ड टू हैविंग टी इन द मॉर्निंग। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन, आई यू, प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है, उन लोगों को आदत हो चुका है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट यानी शी हैज बीन यूज्ड टू हैविंग टी इन द मॉर्निंग। आदत हो चुका था, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैड बीन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं, तो दे हैड बीन यूज्ड टू हैविंग टी इन द मॉर्निंग डेली। तो गाइज आई थिंक यू हैव नोन वेरी वेल वेयर इट इज यूज्ड टू एंड बी यूज्ड टू। यूज्ड टू और बी यूज्ड टू दोनों का स्ट्रक्चर मैंने शो कर दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट हैबिट के लिए आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज्ड टू का यूज करना है। आई यूज्ड टू टॉक, आई यूज्ड टू हैव, आई यूज्ड टू डू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका प्रेजेंट हैबिट के फॉर्म में मैं बता दूं, अगर प्रेजेंट हैबिट है तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन, ये सारे इज, एम, आर, वॉज, शैल बी, विल बी, ये सब सारे हम यूज करेंगे। ठीक है, और सपोज दैट पास्ट है, पास्ट आदि, पास्ट हैबिट है, तो हम क्या करेंगे, वॉज एंड वर का, उसे चाय पीने की आदत थी, ही वॉज यूज्ड टू, शैल बी, विल बी, उसे आदत होगी, ही विल बी यूज्ड टू हैविंग टी, उसको हो चुका है, आदत आदि हो चुका है वो, तो क्या सब्जेक्ट हैज बीन, ही हैज बीन यूज्ड टू हैविंग टी, हो चुका था, ही हैड बीन यूज्ड टू हैविंग टी। तो गाइस इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे अगर एक बार समझ के अच्छे से, और जितने भी सारे एक्शन वर्ड उसमें से कुछ एक्शन वर्ड लेकर के आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ क्या लगाना है, वर्ब फॉर्म को हमेशा याद रखिएगा। तो आई थिंक दिस वीडियो will help you, and watch this video till the end and subscribe and like and share this video. Thank you guys.